सो हेलो एंड वेलकम बच्चों एवं साथियों। चलिए, आपका जेके सर यूट्यूब चैनल में आपका जेके ऑफिशियल सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आपका जो कुछ बचा हुआ है एक्सरसाइज 3A का क्वेश्चन। ठीक है, तो उसको हम पूरा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें कहा है क्वेश्चन नंबर 5 में फिल इन ईच ऑफ द प्लेस, डबल और प्लेस हो गया है, प्लेस होल्डर विद द करेक्ट सिंबल। या तो वो बड़ा है मतलब ग्रेटर है, आर स्मॉलर है, किससे है तो ये चेक करते हैं। ठीक है, कौन किससे बड़ा है कौन किससे छोटा है। ठीक है, तो ये है और इसमें एक ही प्लेस रहेगा। ठीक है, तो ज़्यादा कंफ्यूज ना होइएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट शुरू करें। सपोज हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहीं पर ले लेते हैं आपका। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, देखिए 78.23 एंड बॉक्स है आपका एंड 69.85 है। अब आपको इसमें कंपेयर करना है। क्या करना है भैया? कंपेयर करना है कि इसमें से बड़ा कौन है और कौन छोटा है। चलिए आगे देखते हैं आपका। तो 78.23 अब बॉक्स है बीच में, यहाँ पर क्या है 69.85। अब आपको देख के ही पता चलेगा कि इसमें बड़ा कौन है छोटा कौन है। देखिए, जो 78 है मेरा बड़ा है, तो हम जानते हैं कि बड़े वाले की तरफ मुंह रहता है। एक छोटा सा पहले उदाहरण देते हैं, आपको बड़ा मजा आएगा इसमें। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, एक छोटा सा नन्हा मुन्ना बच्चा है। ठीक है, वो क्या कह रहा है भाई। अब जैसे आपने क्या किया, एक तरफ क्या काम किया ना कि इधर 4 सेब रख दिया। सपोज यहाँ पर देख रहे हैं सेब, हम सेब आम ही रख देते हैं। ठीक है, ये काम आपका ये हो गया। ठीक है, दूसरा आम ये हो गया। थोड़ा सा आम भाई देखिए हमसे बन नहीं पा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा आम ये हो गया आपका एंड तीसरा आम भी बना देते हैं आपका। ठीक, ये आपका तीसरा आम भी हो गया। अब यहाँ पर ये 3 आम हैं, तीनों क्या है मैंगो। क्या है आपके मैंगो हैं। और ये फाइनली एक और मैंगो है आपका। ठीक है, बात समझ में आ रही है। और तीनों एक ही साइज के हैं और तीनों बढ़िया रसीले पके हुए हैं। अब अब यहाँ से क्या हुआ, इधर एक छोटा सा लड़का है, थोड़ा सा एकदम बना देते हैं विधिवत। ठीक है, ये दांत निकाल रहा था। ठीक है, पैर वैर है, सब कुछ समझ लीजिएगा। ठीक है, ये दांत निकालता हुआ आया और इसके पापा ने कहा कि कौन सा लोगे। ठीक है, इसके पापा ने कहा कि ये तीनों मैंगो चाहिए या 1 मैंगो चाहिए। अब बच्चा तो बच्चा मुंह उबा दिया तुरंत, एकदम दांत निकालते हुए हंसते हुए बोला कि नहीं पापा 3 मैंगो। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। तो यहाँ पर बच्चे के सीक्वेंस से समझाने का तरीका क्या था कि लड़के का मुंह किसकी तरफ गया, इसकी तरफ गया कि हमको 3 मैंगो चाहिए। ये पूरा है ना, ये पूरा का पूरा है, तो इसकी तरफ गया कि हमको 1 मैंगो नहीं चाहिए, हमको 3 आम चाहिए, 3 आम। तो भाई ये लड़का तो लड़का, अब पाया पका पका आम, मस्त होके देखने लगा कि 3 आम चाहिए। तो इतनी बात क्लियर हो गई कि यहाँ पर अगर जो हमारा बड़ा रहेगा उसकी तरफ हम उसका मुंह करते हैं, सिंबल का मुंह करते हैं। तो बच्चे से आप समझ चुके होंगे कि मुंह किस तरफ पाया, वो जिधर बड़ा है, मतलब जिधर ज़्यादा मैंगो थे। तो यहाँ पर अब पता चल गया होगा कि 78.27 बड़ा है या 69.85। तो मुझे लग ही रहा है कि दशमलव की इधर वाली भी संख्या देखकर चेक करेंगे, दशमलव की इधर वाली, फिर भी आपका बड़ा 78 ही होगा, न कि 69 होगा। ठीक है, तो 78 की तरफ आपका मुंह हो जाएगा पहला। ठीक है, पहले का आंसर यही होगा कि बॉक्स में आपका इस तरीके से 78 की तरफ मोर देन का साइन लगेगा, मोर देन का। ठीक है, तो ये बच्चे का तरीका था, ये जो दांत निकालता हुआ आया था। इससे आप समझ चुके होंगे कि ये छोटे वाले को पसंद बिल्कुल नहीं करता, इसकी तरफ अपना पूंछ कर लेता है और जो बड़ा है उसकी तरफ अपना मुंह खोल देता है, नहीं यही चाहिए। बात क्लियर हुई? चलिए, तो मुझे लग रहा है कि मैंगो वाला उदाहरण एकदम परफेक्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो हम इस नन्हे मुन्ने को इरेज करते हैं और ये आपका मैंगो भी ख़त्म करते हैं, क्योंकि अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो फर्स्ट हो गया। सेकंड में चलते हैं। सेकंड क्या है भैया? अच्छा फर्स्ट अभी इरेज करते हैं, रुक जाइए। 3.5
406 है एंड बॉक्स देन 3.46 है। अब आप कहेंगे सर इसमें कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। हाँ, अब ये तरीका है कि बच्चे को तो जानते हैं आप, बड़े वाले की तरफ मुंह तो करता है, लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर मुंह तो मुंह ही रहेगा, लेकिन इसमें पहले ये पता करना है कि इसमें बड़ा कौन है, इसमें बड़ा कौन है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो ये आपका डेसिमल है इसको लाइक डेसिमल में चेंज करते हैं। ठीक है, तो आइए लाइक डेसिमल में चेंज कर लेते हैं। पहले देखिए लाइक डेसिमल में ऐसे चेंज करते हैं, 3.406 है और एक है आपका 3.46 है। अब मुझे ये बताइए लाइक डेसिमल का मतलब होता है कि तीनों प्लेस पर उसके दशमलव बराबर हों। ठीक है, दशमलव के बाद जो संख्या आ रही है, तो यहाँ पर 3 प्लेसेस हैं, यहाँ पर भी 3 प्लेसेस करने के लिए 0 बढ़ा देते हैं। तो अब बताइए, जब मैंने बताया था कि कंपेयर करने का तरीका एक है कि जब आपका जो ये 3 है और यहाँ पर भी मतलब नंबर ऑफ जो टेंस में वंस में आ रहे हैं, अगर ये इक्वल है तो दशमलव के बाद उसका क्या देखा जाएगा भैया, वंस इकाई की टेंथ वाली, जो टेंथ आप कहते हैं। ठीक है, तो ये भी इक्वल है, लेकिन अब देखते हैं कि यहाँ पर ये जो आपका 100 वाली है, 100th आपका इक्वल नहीं है, यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 6 है। तो हम इससे भी पता कर लेंगे कि जो अगर ये वाली बड़ी रहेगी तो ये वाली बड़ी, अगेन ये वाली बड़ी तो ये वाली बड़ी। तो मुझे बड़ी पता चल गया कि 3.460 ही होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर 406 है और यहाँ पर 460 है। तो अगर इसको प्लस में करना चाहेंगे तो बटे में आपका 1000 लिखना पड़ेगा और 460 ही हो जाएगा, ये 406 हो जाएगा। लेकिन दशमलव में जब तक है तब तक हम इस तरीके से नहीं पढ़ सकते, क्योंकि डेसिमल वाली संख्या हम पढ़ सकते हैं 406 एंड अगेन 460। तो आपको लग गया होगा कि हम पहले क्या करेंगे, दशमलव के लेफ्ट साइड वाली संख्या चेक करेंगे, क्योंकि आपकी ये लेफ्ट साइड ही होगी। अगेन दशमलव के बाद जो आएगी राइट साइड, तो दशमलव के राइट साइड में पहला वाला चेक करेंगे जो 10th में रहेगा, वो अगर इक्वल आ गया तो 100th वाला चेक करेंगे, अगर वो भी इक्वल आ गया तो 1000th वाला चेक करेंगे। तो यहाँ पर तो 100 वाला पता चल गया कि ये बड़ा है, तो आपका बड़ा देखिए इसकी तरफ हो जाएगा, ये इसकी तरफ। क्यों? क्योंकि हमने पता पा लिया है कि ये दोनों लाइक डेसिमल में चेंज करने पर हमारा यही वैल्यू बढ़ा रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं एक वैल्यू सेम, दो वैल्यू सेम, अगेन 3 में आपका 0 आ जा रहा है और 3 में यहाँ पर 6 है, तो आपकी बड़ी वैल्यू ये हो जाएगी। क्लियर हो गई बात? चलिए अब आप जल्दी जल्दी कर सकते हैं। हाँ, तो इसको इरेज करते हैं। इसमें देखिए बड़ा साइन आपका ये हो जाएगा इस तरीके से, मतलब जो 3.46 है इसकी तरफ मुंह हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए इसको इरेज करते हैं। समझ में आ गया होगा आपको। अब क्वेश्चन नंबर हम 3 चलते हैं। देखिए अब यहीं पर हम बता दे रहे हैं इसमें कौन सा पहले का ऐसे हो जाएगा इस तरीके से मुंह, और दूसरे में ये वाला बड़ा था तो दूसरे में ये वाला। अब तीसरा है तो तीसरा देखिए लाइक है आपका, ये दोनों सेम ही गए, तो यहाँ पर हम पहला वाला चेक करेंगे इक्वल, सेकंड वाला 6 है और 8 है, तो पता ही चल गया कि दशमलव के जस्ट वाली संख्या जो बड़ी है बड़ी हो जाएगी, तो आपका ये भी इसकी तरफ मुंह हो जाएगा, ऐसे ही पता चल जा रहा है। अब यहाँ पर देखते हैं ये क्या है। देखिए इसमें क्या है, फोर्थ वाले में 14.05, यहाँ पर 14.005 है। तो पहले एक बार क्या काम करते हैं, 14.05 एंड अगेन 14.005। इसमें क्या करते हैं, अब इसमें भी हम इनके समान ही कर लेते हैं, इसका लाइक डेसिमल में चेंज कर देते हैं। लाइक डेसिमल में चेंज करने पर पता चला कि ये भी सेम है, ये भी सेम है। अगेन एक जो 100th है वो भी 10th है वो भी सेम है, लेकिन 100th वाला सेम नहीं है, इसमें आपका 5 आ जा रहा है। 14.05 जो है वो आपका बड़ी हो जाएगी इसकी अपेक्षा 14.005 के, तो इसका मुंह इस तरफ हो जाएगा। ठीक, फोर्थ का। तो ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। चलिए हम चलते हैं अब 5th में। ठीक है, 5th में भी कुछ नहीं है, देखिए वही तरीका है, 1.85 है। अब इसको भी लाइक डेसिमल में एक बार चेंज कर लेते हैं। देखिए लाइक डेसिमल में इसको भी चेंज कर लेते हैं, 1.85 है और बॉक्स है आपका, अभी आगे लिख लेते हैं पहले 805। ठीक है, फिर बॉक्स हटाते हैं। अब यहाँ पर देखिए इनके पास 3 प्लेसेस हैं डेसिमल में और इनको भी 0 लगा देंगे तो 3 प्लेसेस हो जाएगा। तो अब बताइए आप
तो यहाँ पर अगर दशमलव दोनों में से हटा दिया जाए तो बड़ा कौन सा होगा, ये 1850, क्योंकि जैसे ही दशमलव हटाते हैं तो 1850 1805 बड़ा ही पता चल रहा है 1850। तो यहाँ पर है क्या 1.850 आपका बड़ा हो जाएगा, वैसे भी पता चल रहा है, तो 1.85 आपका बड़ा हो जाएगा। तो फिफ्थ में आपका जो साइन है 1.85 की तरफ लग जाएगा, क्योंकि यही बड़ा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। 6 में भैया दिख ही रहा है, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से अगेन 1 है, तो बात खत्म है कि हमारी दो प्लेसेस पर वैल्यू है, जो 2 डेसिमल पर है, यानी लाइक डेसिमल है। तो लाइक डेसिमल में हम देख रहे हैं 98 है, और यहाँ पर 1.0 तो 1 है, और यहाँ पर 98.98 है, तो आपका बड़ा कौन हो जाएगा, ये। ठीक है, 1.07। तो ये तो आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का पूरा सॉल्यूशन। ठीक है, एक बार देख लीजिए, अच्छे से उतार लीजिए, फिर हम इसको इरेज करते हैं। चलिए, क्लियर हो गई बात। अब देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा हमको जगह भी मिल गया, और अब आपको अरेंज द फॉलोइंग डेसिमल इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मतलब क्या होता है, असेंडिंग मतलब होता है भैया, देखिए डिसेंडिंग होता है एक ऑर्डर, एक होता है असेंडिंग। असेंडिंग मीन्स होता है बढ़ते क्रम में, असेंडिंग मीन्स क्या होता है, बढ़ते क्रम में। डिसेंडिंग मतलब क्या होता है, घटते क्रम में। तो आइए पहले हम चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें क्या है मेरा 4.6 अगेन, 7.4 अगेन, 4.58 अगेन, 7.32 अगेन, 4.06। ठीक है, इतनी वैल्यू दी हुई है। अब इसमें मुझे क्या करना है, अरेंज करना है। क्या करना है, अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लाइक डेसिमल में सभी को चेंज कर लेंगे। ये आपका लाइक डेसिमल, ये लाइक डेसिमल, ये लाइक डेसिमल। इसको लाइक डेसिमल में करने के लिए 0 बढ़ा देंगे लाइक डेसिमल, और इसमें भी 0 1 लगा देंगे, तो ये भी लाइक डेसिमल। सभी के सभी अब मेरे लाइक डेसिमल हो गए। कैसे हो गए, क्योंकि हमने क्या किया, जिनके दशमलव के प्लेस में टू प्लेसेस हैं, तो सभी के दशमलव के बाद जो हमारी संख्या है, यानी प्लेस है, वहाँ पर 2 2 कर दिया। क्यों कर दिया, कैसे कर दिया, क्योंकि 0 अगर आप बढ़ा देंगे तो आपका हो जाएगा। ठीक है, तो अब चेक करते हैं इसमें सबसे बड़ी कौन है। तो सबसे बड़ी वाली क्या होती है ना, पहले सबसे छोटी वाली अरेंज किया जाता है। बढ़ते क्रम में है आपका, असेंडिंग का मतलब ये होता है कि छोटे से बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, ऐसे ऐसे चलता है। ठीक है, तो सबसे छोटा इसमें पहले खोजिए। देखिए हमारा क्या है, 4.58 है, 4.06 है, अगेन 4 पहले 4 वाला आपका टिक मार देते हैं, ताकि आपको पता चलता है। ये और ये 3 है अभी, 4 तो इसमें सबसे छोटा कौन है और सबसे बड़ा कौन है, ये बाद में पता चले, पहले सबसे छोटा चेक करते हैं। तो देखते हैं 4.06, अगेन 4.58, ये तो बड़ा है, तो मेरा सबसे छोटा 06 ही होगा। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे 4.06। ठीक, बात क्लियर हो गई। अब ये तो कट हो गया आपका, इससे बड़ा कौन है, इनमें से दोनों को बड़ा चेक करना है। तो यहाँ पर देखते हैं कि 4.6 यहाँ पर 4.5 ही है, तो हम 5 वाला पहले लेते हैं। ठीक है, तो आपका आ जाएगा अब इससे बड़ा कौन सा हो जाएगा, 4.58। ठीक, अब ये भी कट हो गया आपका। अब देखते हैं 4.6 बचा, ये इससे बड़ा क्या हो जाएगा, 4.60। ठीक है, ये तरीका हो गया। अच्छा, तीनों 4 का आप काट देते हैं। अब मेरे पास बचा, एक मिनट 7 का काहे काट दिए हैं, 4 केवल। ठीक है, ये आपका कट गया, क्योंकि तीनों लिख दिया है। अब बचा है 7.32। अच्छा, इसमें 7 का 7.4 है, 7.32। ठीक 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 ठीक, तो 7.40 एक है, एक 7.32। तो 7 तो 7 इक्वल है, लेकिन यहाँ पर डेसिमल के बाद एक 4 है, एक 3 है, तो मेरा छोटा तो यही है। तो सबसे पहले छोटे वाले को ले लेते हैं इससे, और इससे तो बड़ा है ना, तो बस, तो 7.32, और इससे बड़ा कौन सा जो बचा है वही हो जाएगा 7.40। तो ये आपकी हो गई क्या भैया, असेंडिंग ऑर्डर। क्या हो गई, असेंडिंग ऑर्डर। ये पहले की है, 4.06 से बड़ा 4.58, इससे बड़ा 4.60, इससे बड़ा 7.32, इससे बड़ा 7.40। ठीक है,
ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया आपका ऑरेंज। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका? 5 है, अगेन 5.5 है, अगेन 5.05 है, अगेन 0.05 है, अगेन 5.55 है। पहले हम इनको क्या करते हैं, लाइक डेसिमल में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ये तरीका समझ में आया कि नहीं? पहले हम इनको लाइक डेसिमल में चेंज कर लेते हैं। ये 0.5 है, अच्छा इसको 0.5 लिखा, 0.5 हो गया आपका। तो लाइक डेसिमल में पहले देखते हैं, इनके भी 2 प्लेसेस पर हैं, इनके भी हैं। तो ये तो तीनों लाइक डेसिमल है, लेकिन ये नहीं है। तो 0.50 ये लाइक डेसिमल में चेंज हो गया, और ये भी आपका 5.50 ये भी लाइक डेसिमल में। अगेन ये 5.05 तो लाइक डेसिमल में है ही, ये भी है 0.05, 0 लिख सकते हैं 5.55। ठीक है, अब इसमें चेक करना है आपको सबसे बड़ा कौन है और कौन सा सबसे छोटा है। तो हम चेक करते हैं, पहले 5 तो छोड़ देते हैं। पहले क्या करते हैं 5, अच्छा सभी 5 पहले एक तरफ करते हैं, और आपका 0.0 यहाँ पर देखते हैं 0.5, यहाँ पर 0.05, तो सबसे छोटा ये है मेरा 0.05। ये तो कट हो गया। इससे बड़ा कौन सा था, ये है, तो 0.50 है। अब देखिए 2 तो कट हो गए मेरे। अब इन तीनों में से चेक करना है कि कौन सा सबसे छोटा है। तो इन तीनों में चेक करते हैं, तो देखिए 5.05, 5.05, तो सबसे पहले पता चल गया कि 0 आपका पहले आ रहा है, तो यही होगा इसके बाद वाला। तो 5.05, ठीक है, ये हो गया। ये तो आपका कट। अब इसमें दोनों में चेक करते हैं कौन सा बड़ा है। 5.5, अगेन 0 है, अगेन 5 है, तो ये तो बड़ा मेरा है, इससे छोटा ये है। क्योंकि अगर 10 हटाएंगे तो 550, 555 जानते हैं, 555 आपका बड़ा हो जाएगा 10 हटाने पर। अगर जब तक 10 है तो 555 नहीं पढ़ सकते, 5.55 पढ़ सकते हैं आप इसको। ठीक है, ओके, तो आपका ये छोटा रहेगा इससे, तो इससे तो बड़ा ये हो जाएगा 5.50, अगेन इससे बड़ा ये वाला हो जाएगा 5.55। तो ये आपका सेकेंड अरेंज हो गया असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, 0.05 उससे बड़ा, 0.050 उससे बड़ा, 5.05 उससे बड़ा, 5.50 उससे बड़ा, 5.55 है। ठीक, तो ये तो हो गए आपके अरेंज। चलिए देखिए, अरेंज करने में हमने सबसे पहले बताया है कि वैल्यू को ले लेना है, लाइक डेसिमल में चेंज करेंगे, उसके बाद चेक कर देंगे कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, खत्म। तो क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 6 का तीसरा या 6 का थर्ड चल रहे हैं। ठीक है, 6 का थर्ड टोटल आपका यहाँ से यहाँ तक है। तो पहला 6.84 है, 6 क्या है भैया 48 है, उसके बाद 6.8 है, 6.4 है, 6.08 है। ठीक है, लाइक डेसिमल में एक बार चेंज कर लीजिए। ये इसमें तो है ही, मान लीजिए 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसका करना है आपको। तो 6.84 तो है, ये है 6.48 है, और ये 6.8 है, तो इसके में एक 0, तो लाइक डेसिमल आपका 2 का प्लेसेस हो जाएगा, और 6.40 ये हो जाएगा 6.08। आप सभी देख रहे हैं लाइक डेसिमल में आपका चेंज हो चुके हैं। तो अब इसमें चेक करिए कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ठीक है, तो इसमें चेक करते हैं, देखिए भैया सभी 6 हैं, तो अब आपको छांटने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे पहले क्या करिए, अब 6 है तो पहले वाला वैल्यू छोड़ दीजिए, 10 के बाद चेक करिए। 0.8 इसमें है, ये तो बड़ा लग रहा है। 0.84 है, ये छोटा है। 0.8 ये भी बड़ा, ये भी बड़ा। तो यहाँ पर 0.08 देख रहे हैं, तो आपका कुछ नहीं, सबसे पहले आपका आ जाएगा 6.08। ठीक है, अब ये कट गया, इससे बड़ा चेक करते हैं। तो 8 वाला तो छोड़ देते हैं, आपका बचा 4। तो इसमें चेक करते हैं, 4.8 है, यहाँ पर 4.0 है, तो 4.0 वाला ले लेते हैं 6.40, ये भी कट गया। अब 4.8 वाला आपका बड़ा आएगा, इन सबसे तो दोनों से छोटा रहेगा, क्योंकि 80 और 84 है, तो 6.48 आपका आ जाएगा
6.48, इससे बड़ा ये तो कट गया। अब इन दोनों में चेक करना है कौन सा बड़ा है, तो 6.84 है, 6.80 है, 80 वाला आ जाएगा आपका 6.80। इससे बड़ा क्या हो जाएगा, यही 6.84। तो ये हो गया फिर आपका ऑरेंज असेंडिंग आर्डर में अगेन, ठीक है। तो पता चल गया आपको। तो चलिए हम इसको भी इरेज करते हैं। हाँ तो भैया देखिए आसानी से करिएगा वरना डूब जाएंगे, ठीक है। अब इसका फोर्थ चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का फोर्थ, इसमें है 2.2, अगेन क्या है 2.202, 2.02, 22.2, अगेन 2.002। देखिए प्लेसेस में 3 का प्लेसेस अब आपको बनाना पड़ेगा, तो सबसे पहले बना लेते हैं 2.00 कर देते हैं। इसका भी 3 प्लेसेस का है ही पहले से, 2.202 इसका हो गया, इसका भी 2.020 हो जाएगा, इसका भी 22.200 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा आपका 2.002 है ये भी, ठीक है। अब इसको आपको क्या करना है, अरेंज करवाना है। इसमें देखिए पहले हम चेक करते हैं कौन सा सबसे बड़ा है और कौन सा सबसे छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं 0.2 है, 0.2 है, क्योंकि 2 अच्छा सबसे बड़ा ये है तो इसको तो लेना नहीं है, पहली बात, बाद में लेंगे इसको क्योंकि हमको चाहिए सबसे छोटा। तो यहाँ पर देखते हैं 0.2 इन सबसे बड़ा है, ये है 0.020 और इससे भी छोटा 0.2 है, यहाँ पर तो 0.0 है, तो सबसे पहले आपका यही आएगा 2.002। अब इससे बड़ा पहले इसको काट देते हैं, अब इससे बड़ा चेक करते हैं। तो यहाँ पर 20 है, 20 है, यहाँ पर 0.2 है, तो ये ले लेते हैं पहले, ठीक है। उसके बाद ये लेंगे 2.020, ठीक है। अब एक कट गया, अब ये भी कट गया, ठीक है। अब तो समझ में आ गया होगा। अब चेक करते हैं इसमें से और इसमें से कौन बड़ा है, क्योंकि ये तो सबसे बड़ा है। तो इसमें देखिए कैसे चेक करेंगे, तीनों वैल्यू चेक करेंगे। यहाँ पर अगर हम दशमलव हटा देते हैं तो ये टोटल 200 और यहाँ पर दशमलव हटाते हैं 202, तो हम जानते हैं कि 200 से बड़ा 202 होता है, यानी 202 मेरा आ जाएगा। 2.202 बाद में आएगा, पहले ही आपका 20 आ जाएगा, ठीक है। तो 2.200 आ जाएगा। अब इससे बड़ा आपका ये हो जाएगा क्या है भैया 202, ठीक है। अब ये भी कट गया, अब इससे बड़ा ये मेरा आ जाएगा, जो यहाँ पर लिख देते हैं 22.200। तो पता चल गया अरेंज करने का तरीका, 2.002, 2.020, 2.200, और सबसे बड़ा 22.200, ठीक है। तो ये हो गया आपका फाइनल। आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी समाप्त हो गया, इसको इरेज कर रहे हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम का क्वेश्चन इसमें लेकर, ठीक है। देखिए भैया अब तो अभी तक आपने क्या किया था, असेंडिंग आर्डर में अरेंज किया था, लेकिन अब आ गया है डिसेंडिंग आर्डर में अरेंज करने के लिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तरीका 7.4 है, उसके बाद 8.34 है, उसके बाद 74.4 है, उसके बाद 7.44 है, ठीक है। उसके बाद 0.74 है। इसको लाइक डेसिमल में चेंज करेंगे पहले। तो देखिए ये तो ऑलरेडी है लाइक डेसिमल, ये नहीं है तो इसको, ये लाइक डेसिमल, तो इसको चेंज कर लेते हैं। 7.40, 8.34 है, ये है 74.4 है, 7.44 है, यहाँ पर 0.74। अब सभी के सभी आपके लाइक डेसिमल में हो गए हैं। कौन सा नहीं था, ये नहीं था, और तो सभी थे ना। इसमें चेक कर लेते हैं, एक नहीं था, ये एक, ये नहीं था, और 74, हाँ इसको भी लाइक डेसिमल में चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो दो हो गए ना प्लेसेस पर, ठीक। हाँ अब देखते हैं इसको हम चेक करते हैं। सबसे बड़े वाले को पहले लिखेंगे। अब ध्यान रखिएगा ये क्या कह रहा है, अभी तक असेंडिंग था लेकिन डिसेंडिंग में अब करना है। अरेंज द फॉलोइंग
डेसिमल्स इन डिसेंडिंग आर्डर, मतलब आप घटते क्रम में नीचे से। ऐसे देखिए, ये क्या था अभी, ये एक सीढ़ी थी, ठीक है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, ऊपर फ्लो कर रहे थे, ये आपकी सीढ़ी थी। अब इसमें क्या कर रहे थे हम, पहले एक स्टेप इस पे आए थे, फिर अगेन ये स्टेप आए थे, इस पे चढ़े, फिर इस पे चढ़े, फिर इस पे चढ़े, फिर इस पे चढ़े, फिर इस पे चढ़े। ये डिसेंड आपका असेंडिंग आर्डर था, लेकिन अब नीचे उतर रहे हैं। एक स्टेप, देन सेकेंड स्टेप, देन थर्ड स्टेप। ओके, अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो आप एक वो वैल्यू ले लीजिए, पहले बड़ा, फिर इससे छोटा, सॉरी, फिर इससे छोटा, फिर इससे छोटा, फिर इससे छोटा। तो ये आपका हो जाएगा घटते क्रम में, ठीक है। तो ये आपका डिसेंडिंग आर्डर हो जाएगा। तो डिसेंडिंग हमको ऐसे बनाना है, ठीक है। चलिए, तो अब इसमें चेक करते हैं सबसे बड़ा कौन सा है। ऐसे ही पता चल जाएगा कौन सा बड़ा है। तो देखिए 74 तो सबसे बड़ा है, अगेन कोई आसपास तो भटक नहीं रहा है। सबसे पहले 74.40, ठीक है, ये सबसे बड़ा काट देते हैं इसको, जो हो गया। अब इसमें देखते हैं 8 पॉइंट, तो 8 पॉइंट वाला आ जाएगा, इसके बाद 8.34, ठीक है, ये भी कट गया। अब चेक करते हैं 7 पॉइंट, तो पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं, इसको और इसको चेक करते हैं, इसमें सबसे, इसमें बड़ा कौन सा, ये बड़ा है। तो 7.44 आपका बड़ा हो जाएगा, क्योंकि 4044, और इससे छोटा ये आ जाएगा आपका 7.40, ये अगेन ये हो जाएगा, इसके बाद ये 0.74। तो आपकी वैल्यू ये आ जाएगी, ठीक है, डिसेंडिंग आर्डर में, घटते क्रम में। इससे छोटा ये, इससे छोटा ये, इससे छोटा ये, इससे छोटा ये, ठीक है। चलिए भैया, अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 अब यहाँ है, तो इसको हम यहीं पर बता दे रहे हैं। क्या है भैया, 2.6 है, 2.26 है, 2.06 है, 2.007 है, 2.3 है, ठीक है। वैल्यू सब समझ में आ रही होंगी, वैल्यू यहीं से पुट कर रहे हैं, क्योंकि हमने मैं लिख चुका हूँ इसको, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, तो वही है, पहले हम चेक कर लेंगे कि इसमें लाइक फ्रैक्शन में सबको कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं 3 पॉइंट तक है, तो 3 पॉइंट तक सभी में ले जाएंगे। 2.600, 2.260, 2.060, 2.007, 2.300। अब हो गए सब आपके लाइक फ्रैक्शन, 3 जीरो हो चुके हैं, ठीक है। तो इसमें अब चेक कर लेते हैं आपका कि सबसे बड़ा कौन सा है। तो यहाँ से चेक करते हैं, 2.3 आ रहा है, 2.0, 2.0, 2.26, 2.6। तो यहाँ पर ये सबसे बड़ा हो जाएगा 2.600। अब ये तो कट गया, इसके बाद कौन सा बड़ा है, 2.3 है, 2.3 और कोई नहीं है, तो ये काट लेते हैं, 2.300 हो जाएगा आपका। अब इसमें चेक करते हैं, इसमें से कौन सा बड़ा है, क्योंकि 06 और 2.26, तो ये आपका आ जाएगा ना 2.260। अब ये भी कट गया। अब इसमें चेक करना है कौन सा बड़ा है, देखिए 2.06 से 2.00, ये तो और छोटा है, ये आएगा इसके बाद 2.060, ठीक है। अब सबसे लास्ट में जो बचेगा आपका यही आएगा 2.007। तो ये हो जाएगी आपकी, अच्छा ये वाली वैल्यू यहाँ पर है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका बड़ा वाला डिसेंडिंग आर्डर में ये अरेंज हो चुका है, ठीक है। बात समझ में आ गई कि सबसे पहले ये क्यों, क्योंकि 2.60 बड़ा है, 2.3, उसके बाद 2.260, उसके बाद 2.060, उसके बाद 2.007 फाइनली में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका हो गया, इसको एडजस्ट कर देते हैं थोड़ा सा। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। देखिए एक्सप्रेस इन सेंटीमीटर, एमएम में ऑलरेडी है ये, मीटर एंड किलोमीटर, ठीक है। अगर यहाँ पर मेरे पास 45 mm है, mm का मतलब मिलीमीटर। अब मुझे बताइए 1 सेंटीमीटर में चेंज करना है, किस में चेंज करना है, 1 सेंटीमीटर में। तो देखिए भैया, एक पहली बात हमको पता होना चाहिए 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm, कितना होता है भैया, 10 mm होता है। तो मुझे 45 mm चाहिए।
तो यहाँ पर अगर आप लिख देंगे 45 mm। अब मुझे कितने सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो बटे में हम 10 लाएंगे इसके। और जब बटे में 10 लाएंगे तो ये चेंज होगा सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर में चेंज, देखिए एक जीरो काटेंगे 10 लग जाएगा, यहाँ पर मेरा आ जाएगा 4.5। अगर आप भाग विधि द्वारा करना चाहते हैं तब भी कर सकते हैं। तो ये मेरा किस में चेंज हो गया, सेंटीमीटर में। अब यहाँ देखिए, अब कोई वैल्यू अगर 4.5 सेंटीमीटर में है, उसको मुझे मीटर में चेंज करना है। अब मुझे बताइए 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर। अब आपका बुद्धि को 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए अब ये आ गया, क्योंकि सेंटीमीटर आपको पता चल गया ना। अच्छा हाँ, लिख सकते हैं इसको 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे भी लिखते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आपको। तो यहाँ पर पहले पता चल जाएगा 1 मीटर इक्वल कितना हो जाएगा, पूरा मीटर लिख देते हैं 100 सेंटीमीटर। ठीक है, 100 सेंटीमीटर हो गया। अब मुझे ये बताइए, जब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो आपके पास 45 सेंटीमीटर है, और इसको मीटर में चेंज करना है। फिर अगेन हम क्या करेंगे, बटे में लगा देंगे 100। तब क्या आ जाएगा आपका, तो ये जो दशमलव है ना, ये एक काटेंगे तो दशमलव इधर आ जाएगा, फिर एक काटेंगे तो ये दशमलव, तो आ जाएगा आपका ये। जैसे एक काट दिया तो ये दशमलव हट के यहाँ पर चला गया, एक काट दिया तो, और ये 0 पॉइंट में आ जाएगा, तो आ जाएगा आपका 0.0545 मीटर। ठीक है, अब ये आगे वैल्यू यही 0.045 मीटर में आ गई। अभी तो ख़त्म नहीं हुई कहानी, अब तो किलोमीटर में चेंज करना है। आइए किलोमीटर में भी चेंज कर लें। अब पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर, तो 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में भैया 1000 मीटर होते हैं, तो 0.05 मीटर है, तो इसको चेंज कर लीजिए, 0.045 मीटर है, बटे में 1000 कर दीजिए। अब कुछ नहीं करना, 3 जीरो और आगे लग जाएंगे। कैसे, जैसे देखिए 3 जीरो ये काट देंगे, तो आपका 3 जीरो अगेन इधर लगाना पड़ेगा, तो 0.000 और 1 जीरो ये 0.45, ये आएगा आपका किलोमीटर में। अब यहाँ पर इक्वल कर सकते हैं आप 0.00045 किलोमीटर में। देखिए पहले 1 सेंटीमीटर में आपने पता किया 10 mm, 45 सेंटीमीटर, सॉरी 45 mm कितने सेंटीमीटर का हो जाएगा, क्योंकि चेंज इसी को करना था, तो 4.5 सेंटीमीटर। मीटर में 0.045 मीटर, और उसके बाद किलोमीटर में 0.00045 किलोमीटर। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। तो चलिए ये भी तो समाप्त हो गया आपका। तो हम इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, अगेन अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, ठीक, क्वेश्चन नंबर में आ जाते हैं आपके, एक्सप्रेस एज रुपीज़ यूजिंग डेसिमल। डेसिमल में हमको चेंज करना है। ठीक है, तो देखिए मेरे पास 8 पैसे हैं। अब मुझे पता होना चाहिए, अगर डेसिमल में चेंज करेंगे तो 1 रुपये में कितने पैसे, 100 पैसे। मेरे पास है 8 पैसे, तो बटे में क्या आ जाएगा भैया, अगर इतना पैसा आ रहा है 1 रुपये में 100 पैसा, तो 8 पैसा है, तो इसको बटे में 100 कर सकते हैं, तभी तो ये रुपये में चेंज होगा। क्योंकि कहाँ है भैया, एक्सप्रेस एज रुपीज़। अगर आपको पता होना चाहिए, एक स्टेप बाय स्टेप बता दें क्या इसमें। 1 रुपये में 100 पैसे, तो 1 पैसे में कितने रुपए ना, तो 1 पैसे अगर आप लिखेंगे 1 पैसा इक्वल, तो 1 बटा क्या आ जाएगा आपका 100। ठीक है, तो कितना कहा है भैया, पहले 8 पैसे कहा है, 8 पैसा इक्वल क्या हो जाएगा भैया, जब 1 पैसा बराबर 1 बटा 100, तो 8 पैसा बराबर 8 बटा 100 हो जाएगा। यही तरीका है। अब देखते हैं, 2 जीरो काटते हैं तो 0.08 आ जाएगा, क्योंकि 0.2 यहाँ पर लग जाएगा, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, रुपये, सॉरी, तो ये रुपये में चेंज हो रहा है, रुपीज़, 0.08 रुपीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। अच्छा, अब क्या कहा है, 9.75 रुपीज़। तो अब देखिए सेकेंड वाला 9 रुपीज़, तो 9 रुपीज़ में है, ये है 75 पैसे को चेंज कर दीजिए बस। या तो आप पूरा करना चाहें तो इसमें भी मल्टीप्लाई 100, 900 पैसे ये हो जाएंगे। देखिए एक तरीका होता है ना, जैसे अगर 9 रुपये को पैसे में चेंज करना है, तो 9 गुणे 100, 900 पैसे हो जाएंगे ये भी।
और 75 पैसे हैं तो ऐसे जोड़ सकते हैं 900 + 75, 5, 7, 9। अब क्या करेंगे, 1 रुपये में 1 रुपये बराबर 100 पैसे। तो 975 में कितने, 1 पैसे बराबर 1/100, तो 975/100। तो ऐसे लिख सकते हैं 975/100। तरीके से करना चाहते हैं तो भाई कर लीजिए, नहीं तो आप कहेंगे कितना जल्दबाजी पढ़ा रहे हैं सर। तो 1 रुपये तो 1 पैसे में चाहिए मुझे, 1 पैसा पी लिख दे रहे हैं, समझ जाइए। 1 पैसा इक्वल 1/100 आ जाएगा आपका, ठीक है। तो 975 पैसे है ना, तो क्या आ जाएगा आपका 975/100 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा आपका, 2 जीरो दशमलव के आ जाएगा, तो 9 पॉइंट, देखिए 2 जीरो नीचे से कटेगा तो 2 जीरो बगल से इसके दशमलव लग जाएगा, 75 रुपीज़, ठीक है। ये आ जाएगा आपका आंसर। अभी 9 का इतना हुआ है, सेकंड क्वेश्चन तक का। 9 का तीसरा अभी बचा है, चलिए तीसरा भी कर लेते हैं, ठीक। 9 का तीसरा है भैया 8 रुपीज़, और क्या है 5 पैसे, ठीक है। अब देखिए रुपीज़ को अगर चेंज नहीं करना चाहते, अगर चेंज भी करना चाहते तो उस तरीके से कर सकते हैं, मल्टीप्लाई 100 में करेंगे, आपका आ जाएगा पैसे में, और इसको ऐड कर देंगे तो 805 पैसे बटे 100। देखिए कर लीजिए, अच्छा एक बार कर ही देते हैं इसको, हम मान लीजिए मल्टीप्लाई कर देते हैं 100, क्योंकि हमको पता है कि 1 रुपये बराबर 100 पैसे, ठीक है। तो ये मेरा हो जाएगा 800 पैसे + 5 पैसे, टोटल कितने हो जाएंगे 805 पैसे, और 1 रुपये में 100 पैसे, तो पूरा 805 पैसे में कितने रुपए, तो 805/100। यूनिक मेथड से करना चाहते हैं, मतलब एक तरीके से क्या कहते हैं उसको, स्टेप बाय स्टेप करना चाहते हैं तो ऐसे कर लीजिएगा। 1 रुपये में 100 पैसे, तो 1 पैसे में 1/100 पैसे, तो 805 पैसे में 805/100 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे हो जाएगा। अब दशमलव, अगर हाँ इसको तरीके से और भी करना चाहते हैं छोटे से, तो देखिए 805 में भाग दे दीजिएगा भाई 100 का, अब तो आ जाएगा 8 100 × 8 800 हो जाएगा, दशमलव लग जाएगा। ये अगेन आपका 05 हो रहा है, तो जीरो का तो मतलब ही खत्म। तो यहाँ पर 1 जीरो बढ़ाएंगे, कटेगा नहीं, फिर 1 जीरो, फिर 1 जीरो, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 100 पंचे 500, 8.05 रुपीज़ तब भी आएगा, ठीक है। अगर ऐसे डायरेक्ट कर दे रहे हैं तो 2 दशमलव इधर लगा देंगे तो आपका आ जाएगा 8.05 रुपीज़। दोनों तरीके जो भी आसान लगे वो कर सकते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9 तक। चले आगे, अब आपका बचा है क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, एक्सप्रेस इन किलोमीटर यूजिंग डेसिमल। अब भैया जो डेसिमल को यूज करके हमको किलोमीटर में सबको चेंज करना है, आइए देखते हैं क्या है। 65 मीटर है। पहली बात तो पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, ठीक है। तो 1 मीटर में कितने किलोमीटर, तो 1/1000। अब पूछा क्या है 65 मीटर, तो 65 मीटर का निकाल लीजिए, 65 मीटर बराबर 65/1000, ठीक है। क्योंकि 1 मीटर में इतना, तो 65 मीटर 65 बटा इतना हो जाएगा। अब इसको कहा है कि डेसिमल में यूज करिए, तो ये देखिए किलोमीटर में चेंज करेंगे इसको, तो हम जानते हैं कि 2 जीरो काटेंगे तो दशमलव, 3 जीरो काटेंगे तो 3 के अंक के बाद आ जाएगी, तो पीछे से क्या आ जाएगा भैया, देखिए यहाँ पर 2 जीरो काटेंगे तो यहाँ पर दशमलव एक और बचा है, तो आपका यहाँ पर 0 पॉइंट आ जाएगा, तो ये हो जाएगा टोटल 0.065 किलोमीटर, ठीक है। पहले का आ गया। आइए फिर यहीं पर क्वेश्चन करते हैं आपका, इसको एरिज कर देते हैं। अब 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, 1 मीटर में 1/100, तो 284 मीटर में कितना, 284 मीटर इक्वल 284/1000। कुछ नहीं, अब 3 जीरो है तो 3 अंकों के लेफ्ट राइट साइड से आप काउंट करते आइए, 3 अंकों को छोड़ के दशमलव लगा दीजिए,
तो कुछ नहीं, टोटल काट देंगे तो आपका आ जाएगा 0.284 किलोमीटर। इसका भी आंसर यही हो जाएगा आपका। ठीक है, अब क्या है, लास्ट का तीसरा क्वेश्चन है 3 किलोमीटर 5 मीटर। अब पहली बात तो मुझे 3 किलोमीटर दिया है, मीटर में चेंज करते हैं। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, तो 3 किलोमीटर में 1000 का गुणा 3000 मीटर आ जाएगा ये, और प्लस 5, तो 3000 में अगर 5 जोड़ेंगे तो 5003। अगर मुझे ये पता करना रहे 3005 मीटर है मेरे पास, तो देखिए 1 किलोमीटर बराबर 1000, 1 मीटर में 1/1000, तो 3005 मीटर में कितना, तो इक्वल कर देते हैं तो आ जाइए 3005 बटे में 1000। 3 जीरो के बाद हम दशमलव लगाएंगे, तीनों जीरो काट देंगे, तो ये मेरा हो जाएगा 3.005 किलोमीटर। सभी के सभी डेसिमल में आपके चेंज हो चुके हैं किलोमीटर में भी। ठीक है, तो मुझे अब लग रहा है कि जितने क्वेश्चन हैं वो आपको समझ में आए हैं, पूरा प्रॉपर तरीके से समझ में आया होगा। तो अब ये पूरा फाइनल था आपका 3 का। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, और मैं ये चाहता हूँ कि प्रत्येक बच्चा जो कक्षा 7 का है, RS अग्रवाल बुक लिया है, उसको ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, और वो क्या करे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करे। ठीक है, क्यों करें, क्योंकि उसको भी लाभ हो जाएगा। तो थैंक यू, बने रहिए, बाय बाय।